Good evening, everyone. In this lecture, I will discuss bone tumors with you. So start करते हैं हम बून ट्यूमर से. बून ट्यूमर्स को समझने के लिए आपको अल्टा प्रोटोकॉल पता होना चाहिए. सो व्हाट इज दिस अल्टा प्रोटोकॉल? A is our age, L is location, T is transition zone, and A is appearance. So जब भी आप बून ट्यूमर आपको डिटेक्ट करना है, यू हैव टू रिमेंबर अल्टा प्रोटोकॉल. सो व्हाट इज दिस अल्टा प्रोटोकॉल? ए से हमारा एज हो गया, एल इज फॉर लोकेशन, टी इज ट्रांजिशन जोन एंड ए इज अपीयरेंस. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. पहले हम स्टार्ट करते हैं एज से. हम ट्यूमर्स को एज वाइज डिवाइड करते हैं. ये हो गए मेरे ट्यूमर्स जो 0 से 20 ईयर्स तक हो सकते हैं. उसके बाद 20 से 40 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर्स. सो बोन ट्यूमर्स में हमें क्या डिस्कस करना है? अल्टा प्रोटोकॉल. अल्टा प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? एज, लोकेशन, ट्रांजिशन जोन एंड अपीयरेंस. पहले हमने स्टार्ट किया एज. कुछ ट्यूमर्स 20 साल से पहले होंगे, कुछ ट्यूमर्स 20 से 40 ईयर्स के बीच में होंगे और कुछ ट्यूमर्स मोर देन 40 ईयर्स में होंगे. मोर देन 40 ईयर्स में आपको एक तो आप याद रखोगे मल्टीपल माइलोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड मेट्स. ये 3 ट्यूमर्स 40 साल के बाद हो सकते हैं. उसके बाद आप 20 to 40 ईयर्स के जो बीच जो ट्यूमर्स हो सकते हैं, पहला हमारा आएगा GCT, दैट इज गेंट सेल ट्यूमर. दूसरा हमारा आएगा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा. थर्ड वन विल बी एनकॉन्ड्रोमा. अनदर इज fibrous dysplasia. Aneurysmal bone cyst. सो ये मेनली ट्यूमर्स जिनकी एज 20 से 40 ईयर्स के बीच ये ट्यूमर्स हो सकती है. 0 से 20 ईयर्स में हमारा ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग्स सार्कोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड सिंपल बोन सिस्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. सो अल्टा प्रोटोकॉल में हमने क्या डिस्कस किया? पहले एज वाइज हमने ट्यूमर्स को डिवाइड किया. पहले 0 से 20 ईयर्स की एज, 20 से 40 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर्स. 40 साल के बाद ये 3 ट्यूमर्स मोस्टली होते हैं. एक मल्टीपल माइलोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड मेट्स. 20 से 40 ईयर्स के एज में ये सारे ट्यूमर्स हो सकते हैं मोस्टली. फर्स्ट इज आवर गेंट सेल ट्यूमर, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, एनकॉन्ड्रोमा, फिब्रस डिस्प्लेसिया, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट. जो 20 साल से पहले ट्यूमर्स हो सकते हैं. पहला हमारा है ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग्स सार्कोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, सिंपल बोन सिस्ट एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोकेशन वाइज ट्यूमर्स को. लोकेशन वाइज ट्यूमर्स के लिए आपको बोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दिस इज माय epiphysis, this area is my metaphysis and this is our diaphysis. लोकेशन वाइज हम ट्यूमर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे. पहला हमारा रहेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज वर्टिकल.
and second will be horizontal. पहले हम वर्टिकल वाइज बोन ट्यूमर्स को डिवाइड कर लेंगे। अगर ये मेरा एपिफाइसिस है, ये हमारा मेटाफाइसिस है और ये हमारा डायाफाइसिस है। एपिफाइसिस पे आप दो ट्यूमर्स याद रखोगे। फर्स्ट इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड सेकंड इज गेंड सेल ट्यूमर। जस्ट रिमेंबर द निमोनिक ECG। सो पहले एज तो क्लियर हो गया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया लोकेशन। लोकेशन वाइज आप पहले वर्टिकली हम स्टडी करेंगे इस डायरेक्शन में, उसके बाद हम ट्रांसवर्स वे में इसको क्लासीफाई करेंगे। सो वर्टिकली में आप पहले एपिफाइसिस की ट्यूमर्स पढ़ोगे। सिर्फ आपको दो ट्यूमर्स याद रखने हैं, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड गेंड सेल ट्यूमर। जस्ट रिमेंबर द निमोनिक दैट इज ECG। ई से हमारा क्या आ रहा है एपिफाइसिस, सी से हमारा कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड जी से हमारा क्या आ रहा है गेंड सेल ट्यूमर। उसके बाद डायाफाइसिस, ये वाले ट्यूमर्स आप रिमेंबर याद रख सकते हो, कॉफ़ी इनका निमोनिक है। सो व्हाट इज कॉफ़ी? सी से हमारा सिस्ट आएगा, सिंपल बोन सिस्ट। ओ से हमारा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा आएगा। एफ से हमारा फिब्रस डिस्प्लेजिया आएगा। ई से इविंग्स सार्कोमा, ई से एनकोंड्रोमा। और मेटाफाइसिस के लिए आप याद रखो ऑस्टियो सार्कोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। सो फ्रेंड्स, पहले हमने एज क्लियर किया, उसके बाद हमने लोकेशन स्टार्ट की। लोकेशन वाइज आप पहले वर्टिकल मींस इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल वे में स्टडी कर लेंगे। सो एपिफाइसिस, उसके बाद मेरा मेटाफाइसिस आएगा, उसके बाद डायाफाइसिस। एपिफाइसिस में दो ट्यूमर्स आपको याद रखने हैं, गेंड सेल ट्यूमर एंड कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। डायाफाइसिस में जस्ट रिमेंबर द निमोनिक कॉफी, सिस्ट, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, फिब्रस डिस्प्लेजिया, इविंग सार्कोमा एंड कॉन्ड्रोमा। एंड मेटाफाइसिस में कितने दो ट्यूमर्स आपको याद रखने हैं, ऑस्टियोसार्कोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। क्या करना है आपको अल्टा प्रोटोकॉल में, यू हैव टू कंबाइन दीज ऑल। पहले आप एज, जैसे गेंड सेल ट्यूमर ये हमारा 20 और 40 साल के बीच हो रहा था, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, एपिफाइसिस में। सो आपका क्लू बन जाएगा जब आप कल को एक्सरे देख रहे हो, पेशेंट की एज 20 साल से ज़्यादा है और ट्यूमर कहाँ पे है, एपिफाइसिस में है, तो आप डायग्नोस कर सकते हो इट्स ए गेंड सेल ट्यूमर। अभी हमने बोन ट्यूमर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड किया, अब हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बोन ट्यूमर्स क्लासिफाई करेंगे। पहली जो लोकेशन है, दिस इज आवर सेंट्रिक। सेकंड जो यहां साइड पे होगी, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। थर्ड यहां पे होगा, दैट इज आवर वर्टिकल। एंड फोर्थ बिल्कुल बाहर होगा, वी कॉल इट एक्स्ट्रा। सो जो ट्यूमर मेरा सेंट्रिक में होगा, दैट इज आवर सिंपल बोन सिस्ट। सिंपल बोन सिस्ट, इसका अगर आप लीजन देखोगे बिल्कुल सेंटर में होगा। डिसेंट्रिक में अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल विल बी गेंड सेल ट्यूमर। कॉर्टिकल में अगर आप ट्यूमर देखोगे, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा विल बी द एग्जाम्पल। इसमें ओ से स्टार्ट होगा, ओ लाइक शेप होगी। एंड
जैक्स्ट्रा कॉर्टिकल में जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल osteochondroma. Now we will discuss transition zone. So what is transition zone? Transition means movement. मेरी भून है, यहाँ पे अगर ट्यूमर है, ये कितना मूव कर रहा है. एक्चुअली ट्रांजिशन जोन विल टेल अस ट्यूमर मेरा बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है. इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट विल बी जियोग्राफिक, सेकंड विल बी मॉथ ईटन, एंड थर्ड हमारा परमिएटिव होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा लीजन यहाँ पे आ रहा है, दिस इज ए जियोग्राफिक. यहाँ पे ये आप देख रहे हो छोटे छोटे ये सारे, दिस इज मॉथ ईटन, एंड थर्ड परमिएटिव. ये दो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ट्रांजिशन है, मेरा मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है. सो ये दो को हम जिन ट्यूमर्स में हम ये रिएक्शन देखेंगे, ये ट्रांजिशन देखेंगे, दिस इंडिकेट्स दे आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. वेयर जो सिंपल होगा ये मेरा लेस मैलिग्नेंट होगा, और यू कैन कॉल इट बिनाइन. उसके बाद ट्रांजिशन जोन में हमें पेरियोस्टियल रिएक्शन भी स्टडी करना है. सो व्हाट आर पेरियोस्टियल रिएक्शंस? इट्स सिंपली ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन. ये हमें इंडिकेट करता है कि इस ट्यूमर से रिएक्शन क्या रह रही है, कि कोई नई बूंद बन रही है. इसमें आपको डिस्कस करना है पहले आपका सॉलिड, लैमिनेटेड, थर्ड विल बी आवर sunburst reaction, and fourth will be Codman's triangle. यहाँ पे अगर आप ये इमेज देख सकते हो, ये हमारा जो पहला है, दिस इज लेस मैलिग्नेंट, दिस इज अ सॉलिड. यहाँ पे लैमिनेटेड आप देख सकते हो, ये लेयर से बने, दिस इज लैमिनेटेड. यहाँ पे आप अपीयरेंस देख रहे हो सनबर्स्ट, विच इज सीन इन ऑस्टियोसार्कोमा. कॉडमैन्स ट्रायंगल भी उसी में देखा जाता है. दिस मल्टीलैमिनेटेड इज सीन इन एविंग्स सार्कोमा. उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस. अपीयरेंस बहुत ही सिंपल है. अगर आपका ट्यूमर ऑस्टियो से स्टार्ट होता है, सपोज ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्लाउड लाइक आएगा. इन सिंपल इन एक्सरे वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा. दूसरा, अगर वो ट्यूमर कार्टिलेज का बना होता है, सपोज एनकॉन्ड्रोमा, उसमें ना सेंट्रल कैल्सिफिकेशन होगी, सेंटर में कैल्सिफिकेशन होगी. मतलब जो लीजन है उसके सेंटर में ना बहुत ज़्यादा वाइट स्ट्रक्चर आएगा, रिंग्स एंड आर्क्स लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर फिब्रस का बना हुआ है ट्यूमर, लाइक फिब्रस डिस्प्लेजिया, द अपीयरेंस विल बी सिंपली ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी. सो लास्ट में हम समरी पे चलते हैं. हमने क्या पढ़ा? हम बून ट्यूमर्स डिस्कस कर रहे हैं. आपको क्या याद रखना है? अल्टा. अल्टा इज नथिंग, ए इज आवर एज, एल इज लोकेशन, टी इज ट्रांजिशन जोन, एंड ए इज अपीयरेंस. एज वाइज हमने ट्यूमर्स को डिवाइड किया 0 से 20,
20 से 40 एंड मोर देन 40। उसके बाद हमने लोकेशन वाइज ट्यूमर्स को डिवाइड किया। हमने वर्टिकली ट्यूमर्स को डिवाइड किया, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बोली थी। एपिफाइसिस में यू विल रिमेंबर ईसीजी, डायाफाइसिस में यू विल रिमेंबर कॉफ़ी निमोनिक। और फिर हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन का मतलब ये है मूवमेंट, वो ट्यूमर कितना मूव कर रहा है, वो ये हमें बता रहा है कि ट्यूमर हमारा बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जियोग्राफिक आप याद रखोगे, मॉथ ईटन आप याद रखोगे, और परमिएटिव। जितना आप यहाँ से यहाँ जाओगे मैलिग्नेंसी वो हमारी इंक्रीज होगी। उसके बाद इस पेरियोस्टेल रिएक्शन में आप सॉलिड रिएक्शन याद रखोगे, सनबर्स्ट, लैमिनेटेड एंड कॉर्डमैन्स ट्रायंगल। ये दो हमें ट्रांजिशन जोन एंड पेरियोस्टेल रिएक्शन ये हमें बता रहे हैं कि ट्यूमर हमारा बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। उसके बाद अपीयरेंस में अगर मेरा ऑस्टियो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा वाइट आएगा, कार्टिलेज का होगा, बीच में रिंग्स एंड आर्क्स लाइक स्ट्रक्चर होंगी। अगर फिब्रस का है तो वहाँ पे ग्राउंड ग्लास ओपेस की होगी। अब लास्ट में मैंने कुछ एक्सरेज इसमें अटैच किए हैं। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। आप अच्छे से देखिए ये सब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।